आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं मलय। सावधान हो जाएं, हम आज आगाह करने आए हैं। स्टेट बैंक से पैसा निकालना है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, आप सावधान हो जाएं। अपराधी आपके पीछे लगा हुआ है। अगर आप झंझारपुर आरएस स्थित स्टेट बैंक की शाखा में से पैसा निकालने वाले हैं तो यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी खबर को जानकर यह समझें कि वहां से पैसा निकालकर घर लाना कितना असुरक्षित है। वहां एक सुनियोजित गैंग के अपराधी बैंक के अंदर और बाहर मौजूद रहते हैं, जिसे आप झपट्टा मार गिरोह कहें, कोढ़ा गैंग कहें या डिक्की तोड़वा गिरोह। इस गिरोह के लोग बगुला की तरह पैसा निकालने वाले लोगों पर नजर रखे रहते हैं। इनके टारगेट पर मध्यम वर्गीय परिवार ही ज्यादा आते हैं, जिसके पास बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के लिए 4 चक्के के वाहन नहीं होते। यहां यह घटना लगातार होती आ रही है। लोगों की गाढ़ी कमाई अपराधियों के हाथ जा रहे हैं, मगर सब कुछ जानते समझते पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। पुलिस का कहना है बैंक में 1-4 का गार्ड दिया गया है, लेकिन वह गार्ड एक्शन में नहीं रहते। बैंक के अंदर एक कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्यूटी बजाते रहते हैं और अपराधी पैसा निकालने वालों को टारगेट करते रहते हैं। ऐसे ही एक घटना का सामना बुधवार को झंझारपुर के वरिष्ठ पत्रकार के साथ घटी। बेलाराई गांव निवासी पत्रकार कन्हैया जी ठाकुर उर्फ विश्वनाथ ठाकुर स्टेट बैंक से व्यक्तिगत कार्य के लिए एक मोटी रकम निकालकर ले जा रहे थे। सावधानी बस वे बैंक प्रबंधक के कक्ष में ही पहुंचकर चेक द्वारा कैश करवाए, जिसे बैग में रखकर बाइक हैंडल में फंसाते हुए घर की ओर प्रस्थान किए। लगभग 4 बजे के आसपास की यह घटना है। स्टेट बैंक से थाना चौक जाने वाली मुख्य सड़क में जैसे ही बाइक लेकर वे बेहट स्थित महोदरी गैस ईंधन के प्रोपराइटर के आवास के सामने पहुंचे, वैसे ही पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी झपट्टा मारकर बैग छीनकर भागने की असफल कोशिश की। छीना झपट्टी पलक झपकते हुई। आपाधापी में पत्रकार स्वयं बाइक से गिर गए। बाइक में बैग फंसे रहने के कारण अपराधी के हाथ से बैग छूटा, वो घायल हुए। मोटरसाइकिल गिरते देख लोग वहां जुट गए। भीड़ देख अपराधी भागने में सफल है। पैसा का बैग उसके हाथ नहीं लगा। पत्रकार गिरकर घायल हुए। दिन दहाड़े व्यस्ततम सड़क पर यह घटना अपराधी के बढ़े मनोबल को दर्शाता है। दुखद है कि इसी पत्रकार के साथ पिछले अगस्त माह में भी इस प्रकार की घटना ललित नारायण जनता कॉलेज के कैंपस में हो चुकी है, जिसकी प्राथमिकी झंझारपुर थाना में दर्ज है। 1 साल बीतने के बाद भी अपराधी की न तो गिरफ्तारी की जा सकी है, पुलिस असफल साबित हुई है। एक पत्रकार के साथ घटित घटना के निष्पादन में पुलिस इस कदर लापरवाह साबित हुई है, तो फिर आम आवाम की दशा को आप स्वतः ही समझ सकते हैं। यह घटना एक पत्रकार के साथ घटी तो घटना पुलिस तक पहुंची भी है, लोगों के सामने आई है। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें पैसा लुटाकर भी पीड़ित थाना के तरफ न जाकर घर की तरफ चल निकलते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते। पिछले दिनों एक शिक्षक का पैसा लेकर भाग रहे अपराधी को झंझारपुर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने बाइक से पीछा करते हुए फुलपरास तक गए थे, मगर अपराधी थानाध्यक्ष से ज्यादा तेज गति से बाइक चलाते हुए फरार हो गए। घटना का ओरिजिन पॉइंट स्टेट बैंक है, जहां आरएस की पुलिस सुस्त है। जानकारों की माने तो अपराधी स्टेट बैंक परिसर में घात लगाकर रहता है। बैंक मैनेजर केबिन तक उस गिरोह की नजर घूमती रहती है और बड़ी राशि निकालने वाले के पीछे टारगेट सेट कर लेता है, टारगेट फिक्स कर हमला करता है। अब तक संजोग है कि ऐसे मामले में नगद का नुकसान हुआ है, लोग कुछ घायल हुए हैं, मगर जान का नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पुलिस की इसी प्रकार की शिथिलता रही तो आने वाले दिनों में जान माल दोनों की क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता। जरूरत है पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की, लगातार मॉनिटरिंग करने की। सीसीटीवी कैमरे के अलावा अन्य कई साधन हैं जिससे पुलिस इस घटना के तह तक पहुंच सकती है। पुलिस
कभी काम की अधिकता तो कभी कुछ बहाना बनाती है। अपराधी सक्रिय रहते हैं और पुलिस निष्क्रियता की ओर बढ़ रही होती है। इस घटना के बाद झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया कि ऐसे लोगों पर एक टारगेट फिक्स किया जाएगा। झंझारपुर में ऐसा नहीं हो, इसके लिए संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। एसडीपीओ के दावे कितने सच हैं? झंझारपुर के लोगों को इस झपट्टा मार गिरोह से राहत मिलती है या नहीं? यह दावा भी पूर्व की तरह पुलिसिया अंदाज के तरह खोखला ही साबित होते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सच।